हरे कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। सावन के सोमवार में किस तरीके से हमें घर पर ही पूजा करनी है, चाहे तो आप घर पे पूजा कर रहे हैं या फिर आप मंदिर जाकर शिवलिंग की पूजा आराधना कर रहे हैं, वो हमें किस प्रकार करनी है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सावन के सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ कपड़े पहन इसके बाद अपने घर के आसपास के शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव का जल से और दूध से या पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद शिवलिंग पर सभी तरह की पूजा सामग्री को अर्पित करेंगे और आप चाहें तो भगवान शिव के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। सावन के सोमवार का कितना महत्व है ये आप सभी जानते हैं, मुझे ये आपको बतलाने की आवश्यकता नहीं है। तो घर पर हम शिवलिंग की किस तरीके से पूजा आराधना करें वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वीडियो। तो देखिए, हमें सबसे पहले एक थाली लेनी है या आप कोई परात ले लीजिएगा। आप तावे की या पीतल की या स्टील की कोई भी ले सकते हैं। हमें एक दीपक लेना है। कोई भी पूजा प्रारंभ करने से पहले हमें अग्निदेव का आवाहन करना होता है, तो हम सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे और हमें एक शिवलिंग चाहिए होगी। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी के शिवलिंग बनाकर भी जल अभिषेक कर सकते हैं। और शिवलिंग की पूजा अर्चना करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसका वीडियो मेरे चैनल पर आ चुका है, आप वहां से देख सकते हैं। तो सबसे पहले जिस भी बर्तन में आप शिवलिंग को स्थापित करना चाहते हैं उस पर पहले स्वास्तिक या ओम बना लेंगे। तो हमें ये जो स्वास्तिक और ओम जो बनाना है वो चंदन का बनाना है। आप चाहें तो भस्म से बना सकते हैं, पीले या लाल कलर के चंदन से आप ये स्वास्तिक या ओम बना सकते हैं। उसके बाद हमें एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र पर ही हम शिव जी को स्थापित करेंगे, शिवलिंग को स्थापित करेंगे। तो ये चिकनी साइड जो है हमें ये स्पर्श करनी है शिवलिंग को। तो एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप पूजा कर रहे हैं आप अपने मंदिर के पास में ही चौकी लगाकर या फिर मंदिर में ही पूजा अर्चना कर सकते हैं। आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करें शिवलिंग का। तो देखिए, जो जलेरी है शिवलिंग की वो उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए, उस पर मैंने शिवलिंग स्थापित कर दिए हैं। बहुत ही आसान विधि से और सरल विधि से मैं आपको ये शिवलिंग की पूजा आराधना बता रही हूँ। शिवलिंग को स्थापित करने के पश्चात में मैंने दीपक प्रज्वलित कर लिया है, अग्निदेव का आवाहन कर लिया है। शिवलिंग स्थापित करने के पश्चात में हमें शुद्ध सादा जल से हमें जल अभिषेक करना है। आप सभी को ये पता है हमें शिवलिंग का जल अभिषेक 3 बार करना होता है। तो पहले हम सादा जल से जल अभिषेक करेंगे। सादा जल से जल अभिषेक करने के पश्चात आप पंचामृत से अभिषेक करिएगा। अगर आप पंचामृत नहीं हैं तो आप कच्चे दूध से भी जल अभिषेक कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ कच्चे दूध से मैं शिवलिंग का जल अभिषेक कर दूंगी। कच्चे दूध से जल अभिषेक करने के पश्चात में हमें फिर से सादा जल से जल अभिषेक करना है। तो हमें शिवलिंग का 3 बार ही जल अभिषेक करना होता है। सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना माना गया है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान भोले की पूजा आराधना और जल अभिषेक करने से सभी तरह की मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं। इस बार सावन का महीना एक नहीं बल्कि 2 पड़ने वाले हैं। एक अधिक मास पड़ने वाला है, तो इसलिए 2 सावन के महीने हैं। शिवलिंग की पूजा आराधना करने के साथ साथ में आप चाहें तो पार्वती माता को और गणेश भगवान को भी विराजमान कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर पूजा मंदिर में ही कर रही हूँ, मंदिर के पास ही कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने गौरी माता को और शिवलिंग को विराजमान नहीं किया है, क्योंकि शिवलिंग में ही शिव जी का संपूर्ण परिवार स्थापित होता है। तो मैंने शिवलिंग को चंदन का तिलक लगा दिया है। और आप ये बेल पत्र जब भी आप चढ़ाएं तो इस पर तिलक करके और जो चिकनी साइड है वो स्पर्श होनी चाहिए शिवलिंग को या शिव जी को। जब भी आप अर्पित करें तो इस बात का खास ध्यान रखें। शिवलिंग पर हम बेल पत्र जितना आपका मन है आप उतने चढ़ा सकते हैं, 1 चढ़ा सकते हैं या आप 108 चढ़ा सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर जनेऊ अर्पित कर दिया है। शिव जी को यहाँ पर सफ़ेद कलर के पुष्प बहुत अधिक प्रिय होते हैं। अगर आपको धतूरे का फल मिल जाता है या भांग या धतूरा जो भी आपको मिल जाते हैं वो शिवलिंग को आप अवश्य अर्पित करें। अगर नहीं मिलते हैं तो आप सिर्फ बेलपत्र ही आप चढ़ा सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ अग्निदेव का भी पूजन कर दिया है, तिलक भी कर दिया है और पुष्प भी चढ़ा दिए हैं और अक्षत भी चढ़ा दिए हैं। अक्षत चढ़ाने के पश्चात में हम भोग अर्पित करेंगे।
वैसे तो शिव जी को बेलपत्र का जो फल होता है वो अधिक प्रिय होता है। अगर आपको बेलपत्र का फल नहीं मिलता है तो मौसम के अनुसार आप कोई भी फल का भोग लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फल के रूप में आम का भोग लगाया है और आपको कुछ दक्षिणा अर्पण करनी है। तो मैंने शिवलिंग को दक्षिणा अर्पण कर दी है। आप चाहें तो मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में भी आपको ये दक्षिणा अर्पण करनी है और धूप दीप दिखा करके आपको आरती करनी है। तो देखिए मैंने धूप दीप दिखा दिया है। उसके बाद हम आरती करेंगे। शिवलिंग की पूजा आराधना बहुत सरल तरीके से की जाती है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। सोमवार का व्रत करने से भगवान शंकर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सावन का महीना भगवान शिव को अर्पित होता है, जिस वजह से इस माह के सोमवार का महत्व अधिक होता है। मैं यहाँ पर ओम जय जगदीश की आरती करती हूँ। आप चाहें तो जय शिव ओमकारा जो आरती है वो भी कर सकते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप कौन सी आरती करते हैं इन दोनों में से। तो पूजा पूर्ण होने के पश्चात में जब दीपक शांत हो जाए उसके बाद आपने जो भोग लगाया है वो घर के सभी सदस्यों को बांट दें और जो आपने दक्षिणा चढ़ाई है वो आप किसी ज़रूरतमंद को या अपने मान को दे सकते हैं, या आप ये दक्षिणा इकट्ठा कर लें। पूरे आखिरी सोमवार को जब इसका खीर का प्रसाद बांट सकते हैं आप। और जो जल आपने चढ़ाया है वो तुलसी में ना डालकर आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। ये बाकी के पुष्प भी आप उसी पौधे में डाल दें जिसमें तुलसी माता ना हो, क्योंकि शिवलिंग पर जो हम जल अभिषेक करते हैं वो तुलसी माता पर अर्पित नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी सावन के सोमवार की बहुत ही सरल विधि से शिवलिंग की पूजा आराधना। आप इसी प्रकार मंदिर में भी जाकर पूजा आराधना कर सकते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, और साथ ही लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय। सावन के सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं।